हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, कभी ना कभी आप बैंक तो जरूर गए होंगे, क्यों नहीं गए होंगे, सभी जाते हैं, बैंक तो हर कोई जाता है। अब बैंक में भी बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं जो लोगों को नहीं पता होते हैं। तो आज ये आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बैंक से जुड़े हुए बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सिखाने वाला हूं, हिंदी मीनिंग के साथ, ताकि अगली बार आप बैंक जाए तो पिकनिक जैसा फील हो, आपको मजा सा आ जाए कि यार चलो अब अपनापन सा लग रहा है यहाँ पे। अब बैंक से रिलेटेड कमाल कमाल के बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं बैंक से रिलेटेड कमाल कमाल के इंग्लिश वर्ड्स और उनकी हिंदी। अब पहला वर्ड है डिपॉजिट। यह वर्ड बैंक में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और अगर आप बैंक जाते हैं तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। डिपॉजिट का हिंदी में मतलब होता है जमा करना, मतलब जो पैसे बैंक में जमा करते हैं उसे अंग्रेजी में डिपॉजिट कहते हैं। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई डिपॉजिटेड ₹300 इन माई अकाउंट। इसका मतलब है मैंने अपने अकाउंट में 3000 रुपए जमा किए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए डिपॉजिट की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, डिपॉजिटेड। तो अगली बार आप बैंक जाएं तो ये मत कहना पैसे जमा करवाने आया हूं, बल्कि कहना पैसे डिपॉजिट करवाने आया हूं। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है डिपॉजिट्स। अभी इससे पहले हमने सीखा था डिपॉजिट, अब उसी में एस लगा दिया और एस लगा देने से ही इसकी पूरी मीनिंग बदल गई। डिपॉजिट्स का हिंदी में मतलब होता है जमा पूंजी। हां जी, आपके अकाउंट में जितना भी आपका पैसा है, आपकी जमा पूंजी है, उसे अंग्रेजी में डिपॉजिट्स कहते हैं, जिसे आप बैंक बैलेंस या फिर अकाउंट बैलेंस भी कहते हैं और बैलेंस भी कहते हैं, उसे डिपॉजिट्स भी कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, माय ऑल डिपॉजिट्स आर सेफ इन द बैंक। इसका मतलब है बैंक में मेरी सारी जमा पूंजी सेफ है, यानी जितना भी मेरा डिपॉजिट्स है वो सारा सेफ है। तो नेक्स्ट टाइम आप बोल सकते हैं मेरे पास अच्छा खासा डिपॉजिट्स है, यानी कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है डिपॉजिटर। अभी इससे पहले डिपॉजिट और डिपॉजिट्स हमने सीख लिया, अब है डिपॉजिटर। डिपॉजिटर का हिंदी में मतलब होता है जमा करने वाला, इसे जमा करता भी कहते हैं। मतलब जो इंसान पैसे जमा करवाने आया है, डिपॉजिट करवाने आया है, उसे अंग्रेजी में डिपॉजिटर कहते हैं। आइए इसके ऊपर सेंटेंस बना लेते हैं, द डिपॉजिटर्स आर वेटिंग इन द क्यू टू डिपॉजिट देयर मनी। इसका मतलब है कि पैसे जमा करवाने वाले अपने पैसे जमा करवाने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पे आपने देखा डिपॉजिटर्स, यानी कि अगर आप नेक्स्ट टाइम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जाएंगे तो आप कौन हैं? आप हैं डिपॉजिटर। सही है, चलो नेक्स्ट वाला देखें। अगला वर्ड है विड्रॉ। विड्रॉ। अब विड्रॉ का क्या मतलब है? ये एक्चुअली में डिपॉजिट का बिल्कुल उल्टा है। डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे जमा करना, जबकि विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। मतलब जो पैसे आप बैंक से या एटीएम से या कहीं से भी निकालते हैं तो उसे अंग्रेजी में विड्रॉ कहते हैं। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, आई डिडंट विड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम एटीएम। इसका मतलब है मैंने एटीएम से कोई पैसा नहीं निकाला। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप बैंक जाते हैं, आपको पैसे निकालने हैं, तो आप बोलना मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, मतलब पैसे निकालने हैं। ये थोड़ा मजेदार लगेगा, विड्रॉ करने हैं। तो याद रखना, निकालना, विड्रॉ। अब नेक्स्ट वाला है विड्रॉल। अभी इससे पहले हमने विड्रॉ सीखा था, जिसका मतलब था निकालना। अब ये आ गया विड्रॉल। अब विड्रॉल का हिंदी में मतलब होता है निकाला हुआ, यानी कि आपके स्टेटमेंट में, आपकी पासबुक में जो भी पैसे हैं जो आपने निकाले हुए हैं वो विड्रॉल्स हैं। आओ चलो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे द विड्रॉल अमाउंट वाज वेरी लेस। इसका मतलब है निकाला हुआ जो अमाउंट था, जो पैसे थे, वो बहुत कम थे, ज्यादा नहीं थे। तो विड्रॉल यानी कि वो अमाउंट जो निकाला हुआ है, वो पैसे जो निकाले हुए हैं आपके खाते से, याद रखेंगे। और नेक्स्ट वाला देखें, अगला वाला शब्द है विड्रॉवर। अब ये शब्द भी विड्रॉ शब्द से ही निकला है, जिसका मतलब होता है निकालना। विड्रॉर का हिंदी में मतलब होता है निकालने वाला, यानी कि जो बंदा पैसे विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, उससे अंग्रेजी में विड्रॉर कहते हैं। अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं, विड्रॉर इज फिलिंग द फॉर्म टू विड्रॉ द मनी। इसका मतलब है कि जो विड्रॉर है, पैसे निकालने वाला है, वो पैसे विड्रॉ करने के लिए, पैसे निकालने के लिए फॉर्म भर रहा है। अब मान लीजिए फॉर्म पर कहीं पर लिखा हुआ है विड्रॉवर साइन हियर, यानी कि विड्रॉवर को यहां पर साइन करना है। तो किसको साइन करने हैं? पैसे निकालने वाले को साइन करने हैं, क्योंकि वहां पर विड्रॉवर लिखा हुआ है। ऐसे शब्द बहुत काम आते हैं बैंक से रिलेटेड फॉर्म्स भरते समय, तो याद रखेंगे विड्रॉर। नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाला है
क्रेडिट। अब बैंक में ये वर्ड तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्रेडिट। क्रेडिट का हिंदी में मतलब होता है पैसे आए, यानी जो भी पैसा आपके खाते में, आपके अकाउंट में आया है, वो पैसा क्रेडिट अमाउंट होता है। क्रेडिट को शॉर्ट में बैंक में CR भी बोलते हैं, खाली CR। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ₹500 क्रेडिट इन माई अकाउंट। इसका मतलब है 500 रुपए मेरे खाते में आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए, इसलिए क्रेडिट की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, क्रेडिटेड। तो कोई भी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो इसका मतलब वो आया है। अगर आपको बैंक में कहना है सर मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए आ गए, तो ऐसे मत बोलना आ गए, थोड़ा अच्छा लगेगा। सर मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए क्रेडिट हो गए, इसका मतलब आ गए, है ना मजेदार। तो चलो भाई क्रेडिट। आओ नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला शब्द है डेबिट। अब ये जो डेबिट है ये क्रेडिट का ही उल्टा है। क्रेडिट का मतलब था पैसे आए, डेबिट का हिंदी में मतलब होता है पैसे गए, यानी जो भी पैसा आपके खाते से, आपके अकाउंट से कट गया, निकल गया, चला गया, वो क्या हो गया, वो डेबिट हो गया। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ₹500 डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट। इसका मतलब है मेरे खाते से 500 रुपए चले गए, निकल गए या कट गए। अगली बार आप बैंक जाएं और आपको शिकायत करनी हो सर मेरे खाते से 100 रुपए निकल गए, कट गए, या ये किस बात के कट गए, तो आप बोलना सर डेबिट हो गए 100 रुपए। किस बात के डेबिट हुए, मुझे बताओ ये डेबिट क्यों हुए। तो डेबिट यानी निकल गए। अब वो जो ATM कार्ड होता है ना, उसे डेबिट कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पैसे निकालने वाला कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। तो डेबिट माने पैसे गए या निकल गए या कट गए। नेक्स्ट वाला देखो। अब नेक्स्ट वाला वर्ड है डेब्ट। अभी इससे पहले डेबिट सीखा था, ये डेबिट से ही मिलता जुलता है, पर थोड़ा ध्यान रखना, डेबिट नहीं डेब्ट। डेब्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ज, मतलब जो भी कर्ज बैंक से या फिर किसी कंपनी से लिया जाता है उसे डेब्ट कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है आई एम अंडर द डेब्ट ऑफ बैंक, इसका मतलब है मैं बैंक के कर्जे के नीचे हूं, या आप कह सकते हैं कि मैं बैंक के कर्जे के नीचे दबा हुआ हूं, या मेरे ऊपर बैंक का कर्जा है। लोन भी कहते हैं, डेब्ट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास मैसेज आ जाए क्या आपको डेब्ट चाहिए, तो आप समझ जाना कि यह कर्ज देने की बात हो रही है। तो याद रखना डेब्ट। आओ नेक्स्ट वाला देखें। अगला शब्द है डेब्टर। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था डेब्ट, जिसका मतलब था कर्ज, और यह डेब्टर शब्द भी डेब्ट से ही निकला है। डेब्टर का हिंदी में मतलब होता है कर्जदार, यानी जिसने कर्जा लिया है उसे क्या बोलेंगे, उसे डेब्टर बोलेंगे। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट गैव मोर टाइम टू डेब्टर्स टू पे देयर डेब्ट्स। इसका मतलब है कि सरकार ने कर्जदारों को थोड़ा और टाइम दे दिया है अपना कर्जा चुकाने के लिए। तो डेब्टर्स को टाइम दिया है क्या चुकाने के लिए, डेब्ट्स चुकाने के लिए। तो भैया डेब्टर्स, अगर बैंक कहे कि आप डेब्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या है, आप कर्जदार हैं। डेब्टर्स मतलब एक से ज्यादा कर्जदार, और डेब्टर मतलब एक कर्जदार। तो आप तो अकेले हैं तो डेब्टर ही हुए। तो याद रखना डेब्टर। आओ नेक्स्ट वाला देखें। अब नेक्स्ट वाला शब्द तो बहुत कमाल का है और वो है पेई। अब क्या मतलब होता है इस पेई का, तो पेई का हिंदी में मतलब होता है रुपए पाने वाला, यानी जिसके पास पैसे जाएं उसे पेई कहते हैं। आपने किसी को पैसे भेजे, अब जिसके पास गए वो क्या है, वो पेई है। बैंक ने आपको पैसे दिए, इसका मतलब आपके पास पैसे आए, अपने रुपए पाए, तो इसका मतलब आप पेई हैं। तो कुल मिलाके जिसके पास, जिसके खाते में, जिसके अकाउंट में पैसे जाएं वो पैसे पाने वाला पेई कहलाएगा। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे राइट द पेई नेम ऑन द चेक। इसका मतलब है कि भैया चेक के ऊपर पेई का नाम लिखो। अब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई कहे कि चेक के ऊपर पेई का नाम लिखो, अब आप सोचेंगे ये पेई कौन है। पेई वो है जिसको आप पे कर रहे हैं, यानी जिसके लिए आप चेक काट रहे हैं, जिसके नाम का आप चेक काट रहे हैं, वो पेई है। तो मैं अगर पेई हूं, मुझे आप पैसे देंगे तो मेरा नाम आप चेक पर लिखेंगे, तो मैं पेई हो गया। तो आप याद रखेंगे आगे से कहीं पर लिखा है पेई तो उसका नाम लिखना है जिसके पास पैसे जाने हैं। नेक्स्ट वाला देखो। अब नेक्स्ट वाला शब्द है ट्रांजैक्शन। अब बैंक की बात हो, ट्रांजैक्शन शब्द की बात ना हो तो बैंक से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स तो अधूरी रह जाएंगी। ट्रांजैक्शन का हिंदी में मतलब होता है लेन देन, यानी बैंक से आप जो भी लेन देन करते हैं या किसी से भी पैसे का लेन देन करते हैं बैंक के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर चेक के थ्रू, या फिर ड्राफ्ट के थ्रू, वो लेन देन इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहलाता है। मान लीजिए कहीं पर लिखा है आई डिडंट मेक दिस ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है ये लेन देन मैंने नहीं किया। भैया
मैंने नहीं किया, पता नहीं किसने किया है ये ट्रांजैक्शन, ये लेन देन किसने किया है। तो ट्रांजैक्शन से आपका मतलब अगर लगता है कि नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट से ही होता है, तो ऐसा नहीं है। इवन आप एटीएम से भी पैसे निकालते हैं या फिर बैंक से भी निकालते हैं, जो पासबुक में चढ़ जाते हैं वो आपके ट्रांजैक्शन से, यानी कि वो आपका लेन देन है। आओ नेक्स्ट वाला देखें। अब नेक्स्ट वाला शब्द है बेनिफिशियरी, और ये बेनिफिशियरी शब्द भी बहुत कमाल का है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसमें एक लॉजिक है। बेनिफिशियरी का हिंदी में मतलब होता है रुपए पाने वाला। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पेई बताया था, पेई भी वही होता है जिसके पास पैसे जाते हैं, रुपए पाने वाला, और ये बेनिफिशियरी भी वही है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पेई में सिर्फ बंदे का नाम लिखना होता है, यानी वो बंदा जिसके पास पैसे जाएंगे, लेकिन बेनिफिशियरी में उसका पूरा नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसके खाते का, उसकी ब्रांच का आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल्स होंगी। और ये बेनिफिशियरी खास तौर पे लिखा जाता है इंटरनेट बैंकिंग करते टाइम, यानी कि जिसके पास आप पैसे भेज रहे हैं वो बेनिफिशियरी है। अब चेक किसी का नाम का काटेंगे तो पूरी डिटेल, आईएफएससी कोड वगैरह लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, वो पेई कहलाएगा। लेकिन जब अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, तो ऐसे में वो क्या होगा, वो बेनिफिशियरी कहलाएगा। चलो इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? इसका मतलब है कि इस लेन देन का बेनिफिशियरी कौन है, इस लेन देन के रुपए पाने वाला कौन है, कौन था जिसके पास इस लेन देन से पैसे गए। तो बेनिफिशियरी मतलब लेन देन करने में रुपए पाने वाला इंसान, जिसके पास पैसे गए हैं। नेक्स्ट वाला देखो। अब नेक्स्ट वाला वर्ड है आईएमपीएस, और यह शब्द भी आपने कई बार सुना होगा, यार मैं तुझे आईएमपीएस कर दूंगा, मुझे पैसे आईएमपीएस कर दे। क्या मतलब होता है आईएमपीएस का? एक्चुअली में एक शॉर्ट फॉर्म है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि तेजी से तुरंत पैसे भेजना। इसका यह हिंदी में मतलब होता है तुरंत पैसे भेजना, यानी फौरन पैसे भेज देना। यह एक इंटरनेट सर्विस कह सकते हैं कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप किसी को फौरन पैसे भेजते हैं, वो एक आईएमपीएस सर्विस होती है। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा है आई विल आईएमपीएस यू टुमारो, इसका मतलब है मैं तुम्हें कल तेजी से पैसे भेज दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो न यहां पर देखिए ना अमाउंट लिखा है, ना पैसे लिखे हैं, ना मनी लिखा है, बस लिखा है आई विल आईएमपीएस यू, मैं तुम्हें आईएमपीएस कर दूंगा। तो आप घबराना मत कि ये क्या लिखा हुआ आईएमपीएस का मतलब है वो आपको इंटरनेट के जरिए आईएमपीएस कर देगा, इंस्टेंटली, इमीडिएटली पैसे भेज देगा। तो याद रखना आईएमपीएस यानी तुरंत पैसे भेजना। और नेक्स्ट वाला देखें। अब नेक्स्ट वाला शब्द है बैंकिंग, और बैंकिंग का हिंदी में मतलब होता है बैंक से जुड़े काम करना। हां जी, बैंक का मतलब तो बैंक ही होता है जहां पर आप पैसे विड्रॉ करने या डिपॉजिट करने जाते हैं, लेकिन बैंक से जुड़े कामों को करने को अंग्रेजी में बैंकिंग कहते हैं। जैसे मुझे कहना है बैंकिंग इज इजियर नाउ देन बिफोर, इसका मतलब है आज के दौर में बैंक का काम करना, बैंक से जुड़े काम करना पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया है। आधे काम तो मोबाइल से हो जाते हैं, नेट बैंकिंग से हो जाते हैं, या फिर फोन पर भी हो जाते हैं। तो बैंकिंग आज के दौर में बहुत आसान हो गई है, लाइंस भी कम लगती है, ब्रांच भी कम जाना पड़ता है। तो याद रखना बैंकिंग यानी बैंक से जुड़े काम करना। नेक्स्ट वाला देखो। अब नेक्स्ट वाला शब्द है कैशियर। अब ये कैशियर भी बैंक से रिलेटेड एक कमाल का शब्द है, इसका बैंक में बहुत यूज होता है। कैशियर का हिंदी में मतलब होता है पैसे जमा करवाने वाला। अब मैं यहां पर पैसे जमा करने वाला या खजांची भी लिख सकता था, क्योंकि यह भी इसी का ही मतलब होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि पैसे जमा करने वाला तो वो होता है ना जिसके पैसे होते हैं, जो पैसों का मालिक होता है, तो वो तो डिपॉजिटर होता है। तो जिस बंदे को आप पैसे देते हैं, जो आपके पैसे जमा करता है आपके खाते में, एक तरीके से कह सकते हैं करवाता है, उसे कैशियर कहते हैं, खजांची भी बोलते हैं। मान लीजिए लिखा है डिपॉजिटर्स गैव मनी टू द कैशियर, इसका मतलब है पैसे जमा करवाने वालों ने पैसे जमा कराने वाले को पैसे दिए, यानी कैशियर को पैसे दिए, यानी जिनके पैसे थे उन्होंने अपने पैसे जमा करवाने के लिए किसको दिए? कैशियर को दिए। तो याद रखना विंडो पे जिनके पास आप पैसे लेकर और स्लिप लेकर जाते हो और कहते हो हमारे पैसे जमा कर दो, वो कौन है? वो कैशियर है। और नेक्स्ट वाला देखें। और नेक्स्ट वाला है होम ब्रांच। अब ब्रांच शब्द तो आपने सुना होगा जिसका मतलब होता है बैंक की शाखा, लेकिन ये होम ब्रांच क्या होता है? अक्सर आपसे कह दिया जाता है इसके लिए अपनी होम ब्रांच जाओ, तो ध्यान से सुनो भैया। ये चीज ब्रांच होती है किसी भी बैंक की शाखा, लेकिन होम ब्रांच वो ब्रांच होती है जिसमें आपका अकाउंट है। मान लीजिए मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है, तो इसका मतलब है मैं किसी भी एसबीआई बैंक में पैसे जमा कर सकता हूं, किसी भी एसबीआई बैंक से पैसे निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेशल काम करना है, अपने खाते में कोई जानकारी अपडेट करवानी है, नाम बदलवाना है, एड्रेस चेंज कराना है, तो मैं किसी भी एसबीआई बैंक से नहीं कर सकता, बल्कि मैं सिर्फ उस एसबीआई बैंक से कर सकता हूं जिसमें मैंने खाता खुलवाया था। तो जिस ब्रांच में खाता हो
उसे होम ब्रांच कहते हैं। याद रखना भाई, ये बहुत कमाल की जानकारी है। मान लीजिए कहीं पर लिखा है विजिट योर होम ब्रांच टू फिल द फॉर्म। इसका मतलब है कि इस फॉर्म को भरने के लिए अपनी होम ब्रांच जाइए। अगली बार आपको कोई होम ब्रांच जाने के लिए कहे तो आप घबराना नहीं कि ये कहां पर है, वो उसी ब्रांच में जाने के लिए कह रहा है जिस ब्रांच में आपका खाता है। बाकी की चीजें आप अदर ब्रांचेस में कर सकते हैं, लेकिन होम ब्रांचेस में कुछ स्पेशल चीजें आप कर सकते हैं। तो देखा आपने, बैंक से रिलेटेड कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग सारे याद कर लेना। तो भाई साहब, ये थी आज की वीडियो बैंक से रिलेटेड वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स के ऊपर। देखा, समझ में आए ना कितने सारे वर्ड्स होते हैं। कई वर्ड्स तो आपके लिए बहुत नए होंगे, लेकिन अब आपको पता चल गए हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, लगाओ जिद के लिए होमवर्क। ये रहे भैया कुछ शब्द, आपको इन शब्दों को लेकर कुछ सेंटेंसेस बनाने, इनका वाक्य में प्रयोग करना। अपनी मर्जी से जो चाहे सेंटेंस बनाओ, एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, या इन सब पे ही बना दो, और उन सेंटेंसेस को इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो। और भैया फिर मैं हट दूंगा और बाकी सब मिलके एक दूसरे को लाइक देना। है ना कमाल का होमवर्क। अब इस व्यूअर को हाथ से जाने मत देना, यही तरीका है ताकि आपको वर्ड्स अच्छे से याद हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अगली बार बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने जाओ, नाचते हुए जाना कि अब हमें सारी इंग्लिश आती है। तो भाई साहब, देख लिया आपने वीडियो बैंक से रिलेटेड वर्ड्स एंड मीनिंग्स के ऊपर। अब जाओ, आपका एक काम है और वो ये कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, सबको बताओ सरताज सर की क्लास के बारे में, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।